हेलो फ्रेंड्स। एक फिर से डिमांड, एक फिर से कमेंट आया। द पर्सन वांटेड टू नो कि एस्ट्रोलॉजी में व्हाट डू यू मीन बाय वेदा। इसे हम वेद भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट डू यू मीन बाय वेदा। वेदा इज एक्चुअली नथिंग बट अ ऑब्स्ट्रक्शन, विच मीन्स कि अगर दिस इज ओनली टू डू विद गोचर और ट्रांजिट। ट्रांजिट में मान लो कि एक ग्रह एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, उस घर में बैठा हुआ है जिसमें ऑब्वियसली इट शुड गिव गुड रिजल्ट। लेकिन काफी लोग मतलब काफी ऐसे व्यक्तियों ने ये विटनेस किया है, आभास किया है, उनका अपना एक अनुभव रहा है कि अच्छे घर में होते हुए भी मून साइन से ट्रांजिट में मुझे इसका फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? Why am I not getting the result which I should be getting because the transit is good? ये इसलिए क्योंकि जिस घर में वो पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा है, उस घर से कुछ दूरी पे एक दूसरा प्लैनेट है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब वो जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए था, द रिजल्ट दैट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग, दैट result you're not getting because that particular planet has been obstructed. इसी को हम कहते हैं वेद फॉर्म करना। उसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लेट अस गो टू द बोर्ड एज यूजुअल। कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आई शुड टीच यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस। नाउ इफ यू लुक एट दिस चार्ट व्हिच आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड, मैं चाहूंगा कि इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखा जाए और हो सके तो इस वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करो इसे उतारने की किसी किताब में, ताकि आपको आने वाले समय में अगर किसी जगह पे इस को रेफर करना पड़े तो आप आसानी से रेफर कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, आप देखिए, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, गुड प्लेसेस। इन प्लैनेट्स के ट्रांजिट में यानी कि चंद्र राशि से कौन से प्लेसमेंट अच्छे माने गए हैं? हम एक का उदाहरण ले रहे हैं अभी फिलहाल। सन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी गुड इन द थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि चंद्रमा, आपकी जो चंद्र राशि है, वहां से अगर सूर्य तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में हो तो वो आपको अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर सकता है? अगर कोई भी ग्रह जब सूर्य यहां बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह 9th हाउस में यानी कि 3rd से 7th ऑपोजिट हाउस में, 6th हाउस से ऑपोजिट हाउस में 12th हाउस में, 10 से ऑपोजिट 4th हाउस में और 5th हाउस में कोई भी ग्रह हो तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। देयर इज अ एक्सेप्शन। अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने लिखा है एनी प्लैनेट अदर देन सैटर्न, क्योंकि शनिदेव को सूर्य का पुत्र माना गया है, तो पुत्र ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, इट विल नेवर ऑब्स्ट्रक्ट। उसी तरह से दूसरी बात, अब बैड प्लेसेस, ये एक पूरा हम कहते हैं ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है अगर प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है। अब यहां पे प्लैनेट अच्छी जगह पे नहीं बैठा हुआ है, मतलब सूर्य का चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में होना चंद्र राशि से अच्छा नहीं माना गया है। सो इफ इट इज इन द 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इट इज सपोज टू गिव यू बैड रिजल्ट, बट यू रियलाइज कि आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट। व्हाई इज इट सो? मुझे अच्छा फल नहीं प्राप्त होना चाहिए था, तो मुझे अच्छा फल क्यों प्राप्त हो रहा है? वो इसलिए होता है बिकॉज नाउ वेद जैसा ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म हुआ था उसके विपरीत, इसलिए बोलते हैं विपरीत वेदा। मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा कि अगर चौथे घर से 10वें घर में कोई प्लैनेट है अदर देन सैटर्न, यानी कि शनिदेव के अलावा, अगर वो 5वें घर में बैठा हुआ है और 11वें घर के अंदर कोई प्लैनेट है, तो उसे देना तो बुरा प्रभाव चाहिए था, लेकिन वो प्रभाव अच्छा देने लगेगा।
थर्ड हाउस एंड द सिक्स्थ हाउस देखिए, 9th हाउस से ऑपोजिट इज थर्ड हाउस एंड 12th हाउस से ऑपोजिट इज सिक्स्थ हाउस। तो यहां पर बुरे स्थिति में होने के बावजूद भी सूर्य अच्छा फल देगा। अब याद रखिएगा, ये जो ऑपोजिट हाउस है ये सिर्फ आप देखोगे सन के केस में है। हर एक प्लैनेट का अपना अलग एक अलग तरीका होता है इसको वेद को फॉर्म करना और विपरीत वेद को फॉर्म करना। अब मून की बात करूंगा। चंद्रमा देखा गया है कि पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें, 11वें घर के अंदर, मतलब मींस in the first house, third house, sixth house, 7th house, 10th house and 11th house, it's supposed to give you good result, but it will not give you a good result if there is any planet except for मर्क्यूरी, यानी कि बुध के अलावा कोई भी और प्लैनेट। बुध क्यों? चंद्रमा का बेटा है बुध। ओके, तो बेटा मां को या जो भी है, इट इज नॉट गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है लेकिन उसके बावजूद आप देखो ना, देखो ऑपोजिट नहीं है ये, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस में ऐसी स्थिति के बता रहा हूं मैं। पहले घर के अगेंस्ट में 5th, थर्ड के 9th, ये 7th है। 1st, 5th, 3rd, 9th ये ऑपोजिट है। 6 and 12, 7 and 2, आपको ये सब नोट करना पड़ेगा ताकि आपको पता पड़े कि गोचर में अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति में है जो अच्छा प्रभाव देना चाहिए लेकिन वो दे नहीं पा रहा। और हमें चंद्रमा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज चंद्रमा वैसे भी किसी भी राशि में 2 दिन के लिए ही रहेगा। ओके, सो 2 दिन तो वैसे ही कट जाने हैं। अब चंद्रमा इन घरों में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन इन बुरे घर में होने के बावजूद वो अच्छा फल क्यों देता है? बिकॉज अगर वो 2, 4, 5, 8, 9, 12 में है जहां पे फल उसको अच्छा नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो अच्छा फल देगा अगर उसके सामने 7वें घर में, 10वें घर में, 1st हाउस में, 11th हाउस में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, इफ देयर इज अ प्लैनेट एक्सेप्ट फॉर बुध, देन यू विल सी कि ये उसी तरह से मिलेगा। उसी तरह से आई हैव गिवन यू द होल चार्ट। आप इस चार्ट को पूरा चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने। याद रखिएगा, दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर द पर्टिकुलर प्लैनेट। दिस इज जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म होगा। यहां पर पोजीशन गलत है प्लैनेट की, लेकिन पोजीशन गलत होने के बावजूद अच्छा फल विपरीत वेद तब फॉर्म होगा जब इस तरह की पोजीशन सामने बन करके आएगी। ये वीडियो बहुत टेक्निकल है। मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मेरे ने खास बनाया है। एनीवे फ्रेंड्स, सो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, नाउ जैसे कि हर वीडियो को समाप्त करने से पहले, एंड करने से पहले, मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो बेल बनी हुई है उसको क्लिक कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स के साथ में। और इसी तरह से मेरे को और कमेंट्स भी आए हैं और टॉपिक्स भी है। मेरी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी उसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपको अपने जन्म का समय पता है, लेकिन कभी कभी 2 मिनट 3 मिनट से अगर समय ऊपर नीचे चला जाए और वहां पर अगर आपका लग्न चार्ट अगर चेंज हो रहा है, ओके, तो उसे रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और क्योंकि हम बहुत ही करीब हैं टू द एंड ऑफ दिसंबर और नए साल की शुरुआत है, तो मैं आप ही सभी लोगों को इन एडवांस आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। आई होप कि ये जो आने वाला साल है हम लोगों के लिए प्रगति, हमारे लिए प्रगति लेकर आए, गुड हेल्थ आई वुड वांट गॉड टू गिव टू अस, एंड जो हमने 2020 में जिस तरह से हमने सफर किया है, लेकिन
पता नहीं क्यों मेरी धारणा थोड़ी सी अलग है। मैं समझता हूं कि 2020 हमें काफी कुछ सिखा के जा रहा है, काफी कुछ दे करके भी जा रहा है। जो लोग इस बात को समझ सकते हैं वही समझ पाएंगे, और बाकी इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू थिंक। सो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।